कम टू द पॉइंट। तो इस तरह से समझ सकते हो कि कंडक्टर का वेट अगर 3100 केजी हो जाए, उसको 3100 केजी का आप स्ट्रेस डाल देंगे तो ये टूट जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सेफ्टी फैक्टर आपको गिवन है 2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड, ग्राउंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। तो आपको सबसे पहले ये टावर सपोज है, ठीक है, और ये अगर आपका कंडक्टर है तो आपसे ये तो कह दे कि ये जो क्लियरेंस है ग्राउंड की, ये वाली क्लियरेंस ये 10 मीटर रखनी है, ये 10 मीटर रखनी है। अब आपको ये बताना है कि ये जो सैग है, ये मैक्सिमम टावर की हाइट है, इसके बीच में ये सैग है हमारा, ठीक है, दिस इज सैग। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे अपने फॉर्मूले से, दिस इज सैग एस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एस प्लस ये क्लियरेंस मिल के आपकी ग्राउंड से हाइट हो जाएगी आपकी टावर की हाइट आपको मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो मुझे बेसिकली ये पहले सैग निकालना है। अब सैग निकालने के लिए मुझे क्या क्या फॉर्मूला चाहिए? देखो फॉर्मूला है WL²/80। डब्ल्यू मुझे गिवन है, वेट मुझे कंडक्टर का गिवन है किलोग्राम पर किलोमीटर, ठीक है, मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, पर यूनिट लेंथ में हम इसको निकाल रहे हैं। तो कंडक्टर के आप पर मीटर में वेट निकाल लेंगे W, तो ये आ जाएगा 0.68, ठीक है। और L आपको गिवन है 260 मीटर, तो मीटर में ही हम लेंथ ले रहे हैं तो 260 ले लेंगे, अपॉन 8 इंटू टी जो है टेंशन है आपकी, टेंशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था सेफ्टी फैक्टर का, क्या सेफ्टी फैक्टर इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन टेंशन। तो यहाँ से आप टेंशन का फॉर्मूला बना लेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 3100 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारी आगे टेंशन 1550। बस अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो 3.7 मीटर आएगी। तो ये जो डिस्टेंस आई है आपकी, ये वाली, ये सैग जो आया आपका, ये कितना है 3.7 मीटर, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको गिवन है 10 मीटर का। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो ये टोटल हो जाएगा, तो 10। आवाज गई सर आपकी? आ गई आवाज? नेट लाइट चली गई थी, नेट आ गई, डिस्कनेक्ट हो गया। आ गई सर, आ गई। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? क्लियर है न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल क्लियर है सबको? सिंपल न्यूमेरिकल है, केवल एक फॉर्मूला हमारा टेंशन का लगा इसमें, और एक ये सैक का फॉर्मूला लगा। अल्टीमेटली आपको चीज ये समझनी है कि ग्राउंड क्लियरेंस आपसे पूछ के रहा है कि हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, जो आपके टावर की हाइट है वो आपसे पूछ रहा है, जहां से कंडक्टर लटका हुआ है, यहाँ से कंडक्टर लटका हुआ है, तो ये तो आप सैक से निकाल लोगे कि ये डिस्टेंस प्लस ग्राउंड क्लियरेंस आपको 10 मीटर की बने, तो हमने दोनों का ऐड करके टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखो ये यूनिट, ये और इंसुलेटर वाली ऐसी है जिसको आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 100% सही करेक्ट कर सकते हो इसमें। एक क्वेश्चन थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल, जनरली यही आता है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी लेंथ आपको दे दी 150 मीटर। ये जो लेंथ है आपकी, ये 150 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर। लेवल सपोर्ट है, तो सपोर्ट आपकी लेवल पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि कंडक्टर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंडक्टर का एरिया आपको दे दिया, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, टेंशन आपको गिवन है 2000 किलोग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, यानी कि जी आपको गिवन है 9.9 GM पर सेंटीमीटर क्यूब, विंड प्रेशर आपको गिवन है 1.5 किलोग्राम पर मीटर लेंथ, सैग आपको कैलकुलेट करना है और वर्टिकल सैग निकालना है। तो टेंशन आपको गिवन, देखिए फॉर्मूला आपका अल्टीमेटली यही है। अब इसमें आपको टी आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। मेन चीज क्या है, वेट निकालना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो विंड का प्रेशर इस पे आ रहा है, आइस का नहीं है, विंड का प्रेशर है केवल, ठीक है। तो विंड का प्रेशर हमारा इस डायरेक्शन में काम करता है, ये जो है इस डायरेक्शन में विंड का प्रेशर काम करता है। तो विंड के प्रेशर के लिए आपने जो फॉर्मूला निकाला था क्या था, प्रेशर इनटू D+T करके कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो विंड का प्रेशर हमें गिवन है
1.5 किलोग्राम पर मीटर। तो विंड फोर्स आपका कितना हो गया, देखो पहले तो कंडक्टर का वो निकाल दो, 1.5 kg आ गया, ठीक है, पर मीटर का उसमें निकाल दिया हमने किलोग्राम में, पर मीटर यूनिट लेंथ में आ गया। तो ये तो पहले से आपको प्रॉपर गिवन है, वेट ही गिवन है, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का गिवन है। अगर ये पर यूनिट लेंथ का नहीं होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, तो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कंडक्टर का वॉल्यूम आपको एरिया गिवन है कंडक्टर का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और क्या गिवन है आपको, ग्रेविटी गिवन है। तो अगर आप कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल दें 1 मीटर कंडक्टर का, कैसे निकाल देंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ये हो गया, लेंथ ये हो गई, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ आपने करके कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक, और फिर उसका 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 9.9 जो भी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन मिल जाएगा 1980 ग्राम या 1.98 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रखना ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसलिए हमने 100 लिया है। सर वो तो 150 दे रखी है शायद लेंथ। क्या चीज, लेंथ तो यहाँ है ही नहीं, लेंथ का कोई रोल नहीं है, ये तो सेंटीमीटर में लिया है ना। ये जो एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हाँ 2 सर। सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, और जो ग्रेविटी है कितनी है, 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर की वजह से, अच्छा। लेंथ नहीं किया। ये तो हम पर यूनिट लेंथ ही निकाल रहे हैं 1 मीटर के लिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए कि नहीं हो गए भाई, आप ठीक क्या है ले सर। रहे हो, समझ में आ गई बात। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंटीमीटर में है, एरिया आपका सेंटीमीटर में है, लेंथ जो है वो मीटर में थी, तो इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर लिया है। ये लेंथ अभी ली नहीं, हम तो पर यूनिट लेंथ की निकाल रहे हैं ना, कंडक्टर की जो वेट है पर मीटर लेंथ पे निकाल रहे हैं, पूरे कंडक्टर का नहीं निकाल रहे हैं। तो ये 1.98 किलोग्राम पर मीटर है। अगर आप टोटल लाइन का निकालना चाहते हो वेट, तो 150 इंटू 1.98 करना पड़ेगा, तो हम तो पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कंडक्टर का वेट, जो कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये वाला वेट, ये डब्ल्यू, ठीक। और ये हमारा विंड का है 1.5 kg। इन दोनों का रिजल्टेंट आप ले लो, तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लेंगे तो 1.98 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.48 kg, तो ये आ जाएगा 2.48 kg, ये वाला जो है। ये एंगल अगर आप निकालना चाहते हो तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हो, बताएगा कोई, अगर ये एंगल निकालना हो थीटा, सिंपल tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, यानी कि विंड का वेट 1.5 अपॉन बेस कितना है, ये w, तो w कितना है, w कितना है हमारे पास, ये भी निकाला हमने 2.48, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया 37.23 डिग्री। तो सैग तो निकल के आ गया आपका 3.48 मीटर, ठीक। जो वर्टिकल सैग है, वर्टिकल सैग का मतलब क्या है कि देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब हवा चल रही है ना, तो ये सैग कुछ इस तरह से जा रहा है, एक तरफ को चला गया थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा एक तरफ ज्यादा झुकाव दिखाई देगा इसका। तो हमें अगर वर्टिकल सैग निकालना है तो ये हमारा वेट है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये हम निकालेंगे। अगर यहाँ हमारा ये एस है, ठीक है, जिसको हम स्लैंट सैग बोल रहे हैं, अगर इस वर्टिकल निकालना है तो इसका एस कॉस थीटा ये आ जाएगा, एस कॉस थीटा में ये आ जाएगा। ठीक है, तो एस कॉस थीटा हमारा ये आ जाएगा। तो ये वर्टिकल सैग होगा जो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा वर्टिकली, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, एस हमने निकाल लिया, एस हमने कैलकुलेट कर ही लिया 3.48, कॉस थीटा हम निकाल ही लेंगे क्योंकि थीटा हमारे पास है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा एक बार, बट इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं, ठीक। वर्टिकल सैग का ध्यान रखना, वर्टिकल सैग मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, विंड प्रेशर की वजह से सैग हमारा थोड़ा सा ऐसे चला जाता है, तो हमें स्ट्रेट निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका आइस का भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इतनी लंबी लाइन है आपकी 275 मीटर की, आपसे पूछ रहा है कि कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर आपको दे दिया, वेट आपको दे दिया पर मीटर वेट गिवन है, यानी कि ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे दी, तो यहाँ से आप टेंशन क्रिएट कर सकते हो, डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर, जो कि कितना है 2 का है, ठीक है। कंडक्टर हैज आइस कोटिंग ऑफ रेडियल थिकनेस, आइस की जो कोटिंग है उसकी रेडियल थिकनेस 1.27 सेंटीमीटर है, ठीक, एंड इज सब्जेक्टेड टू ए विंड प्रेशर। अब यहाँ विंड प्रेशर भी है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। सैग निकालना है,
और आपको वेट आपको गिवन है वेट आइस का कितना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना है 0.91 ग्राम। तो ये आपको वेट भी गिवन है आइस का, ठीक। तो लेंथ गिवन है, ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है, आइस कोटिंग की थिकनेस आपको गिवन है, ये वेट कंडक्टर का गिवन है हमें, टेंशन हमने निकाल दिया, मैंने पहले बताया था डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो टेंशन भी आपने निकाल दिया। अब आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे पर मीटर आइस का। जो आइस हमारी है कंडक्टर पे पर मीटर में कितना वॉल्यूम है उसका, तो वॉल्यूम के लिए वही करना पड़ेगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो पाई इंटू डी स्क्वायर, तो पाई इंटू टी डी प्लस टी, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया इंटू लेंथ 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा पूरा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ के लिए वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 1288 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पहले तो आपने आइस का वॉल्यूम निकाल दिया, अब आप वेट निकाल देंगे। जब आपका वॉल्यूम निकल के आ गया तो वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.91, ये आपको गिवन है वेट, ये रहा 0.91, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप क्यूबिक सेंटीमीटर को, तो ये आपका निकल के आ जाएगा वेट, कितना आया 1.172 kg, और ये भी आपका निकल के आएगा पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर मीटर निकल के आएगा, ठीक है। तो वेट आइस का आपने निकाल लिया। विंड का फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर इंटू डी प्लस 2t इंटू 100 वही सेंटीमीटर की वजह से लिया 1 मीटर का, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया कंडक्टर पे, जितने वॉल्यूम पे प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर तो आपका इस पर आ रहा है ना। अगर ये कंडक्टर का एरिया है, ये आपका आइस का एरिया है, तो ये हमारे पास डी है, ठीक है, ये टी है और ये टी है, तो डी प्लस टू टी पूरा डायमीटर होगा कंडक्टर का विद आइस कोटिंग। तो जो विंड का प्रेशर होगा वो इस पूरे पे होगा, जो विंड का प्रेशर होगा वो इस पूरे पे होगा इंक्लूडिंग आइस, जो एरिया हमारे पास आ रहा है। तो हम इसको भी ले रहे हैं, इसलिए डी प्लस 2t लिया है। अगर ये हमारे पास नहीं होती आइस कोटिंग तो हम डी पे लगाते केवल, तो फिर तो डी इंटू 100 कर देते, जो पहले केस में किया था लास्ट वाले में। इसमें आइस भी है, तो प्रेशर कितना था 3.9 इंटू डी प्लस 2t इंटू 100 सेंटीमीटर की वजह से लिया, तो आ जाएगा 1755 ग्राम या फिर 1.755 ग्राम। अब आप टोटल वेट निकालेंगे, तो टोटल वेट के लिए क्या करना होगा, देखो ये तो हो जाएगा आपका कंडक्टर का वेट प्लस जो हमारा आइस की वेटिंग, आइस का वेट है, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका विंड का वेट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि W प्लस WI का स्क्वायर प्लस WW का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट WT, ये आ जाएगा WT। तो ये WT आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 2.688 किलोग्राम, ठीक है। जब आपके पास वेट आ गया तो फिर तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही आ गया WL स्क्वायर अपॉन 80। बस W कैसे निकालना है ये आपको कैलकुलेशन करनी है पूरी। 1-2 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन आइस के साथ कर लेना, एक विंड के साथ कर लेना, एक दोनों के साथ कर लेना, 3 क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा सारा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें इक्वल सपोर्ट नहीं है, अनइक्वल सपोर्ट है, यानी कि आपको पास एक टावर है, ठीक है, जो आपका ग्राउंड लेवल पे लगा हुआ है 30 मीटर का, दूसरा टावर 90 मीटर का है, ठीक है। एक टावर की हाइट है 30 मीटर, दूसरे की है 90 मीटर, 30 और ये 90 मीटर का है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये ट्रांसमिशन लाइन को देखे जा रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग पे आपने लगाया हुआ है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर, ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी गिवन है 500 मीटर। इफ द टेंशन इन द कंडक्टर इज 1600 kg, टेंशन आपको गिवन है, ठीक है। मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द कंडक्टर एंड वाटर, कंडक्टर और वाटर के बीच की मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस कंडक्टर और, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है एक्चुअल में, तो ठीक है। और आपसे और क्या पूछा जा रहा है, वाटर एंड क्लियरेंस मिडवे बिटवीन दी पॉइंट, मिडवे से कितनी, ये अगर पी पॉइंट जो है ये 250 मीटर पे है, बीच में है बिल्कुल, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस आ रही होगी, तो ये पूछा जाता है, ठीक। आपसे आपको दिया हुआ है वेट ऑफ कंडक्टर पर मीटर पे दिया हुआ है, बेस ऑफ टावर कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट वाटर लेवल, बेस आपके इक्वल लेवल में है, ये चीज गिवन है। तो एल आपको गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, टेंशन गिवन है, हाइट का डिफरेंस आप क्लियरली निकाल सकते हो, 60 मीटर का डिफरेंस है दोनों में, तो 90 - 30 60 मीटर, ये जो एच है ये 60 मीटर आ जाएगा, तो एच भी आपने निकाल दिया। x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ 500 मीटर, ठीक है। तो इसको S1 सेग निकाल लीजिए आप, S2 सेग निकाल लीजिए, तो S1 कितना हो जाएगा W x1 स्क्वायर अपॉन 2t, S2 हो जाएगा W x2 स्क्वायर अपॉन 2t। t आपको गिवन है, टेंशन हमें गिवन है 1600 kg, तो 1600 kg
और डब्ल्यू हमें गिवन है, x1 x2 हमें गिवन नहीं है, x1 x2 हमें गिवन नहीं है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाता है जब हम माइनस करते हैं h का, h हमें गिवन है 60, तो 60 इक्वल्स टू x2 और x1 में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 इक्वल्स टू ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आ गई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 256 मीटर। अब एक इक्वेशन हमारे पास दूसरी थी x1 प्लस x2 जो 500 मीटर का, ठीक है। तो दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, x1 निकल के आ जाएगा 122, x2 निकल के आ जाएगा 378। इसके हेल्प से आपका s1 भी आ जाएगा, ठीक 7 मीटर, और s2 भी निकल के आ जाएगा आपको जो भी कुछ निकालने की, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। तो s1 कितना आया, 7 मीटर आया। तो क्लियरेंस आपसे पूछ रहे हैं कि क्लियरेंस कितनी है, तो देखो ये आपको पता है कि टोटल कितना है 30 मीटर। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वाली हाइट मिल जाएगी मुझे, तो 30 माइनस 7, 30 माइनस ये 7 है, दिस इज 7, ठीक है। अगर ये 7 है तो 30 माइनस 7 कितना हो गया 23, यानी कि ये जो मिनिमम हाइट है, ये मिनिमम क्लियरेंस है, दिस इज 23 मीटर, ठीक। अब बीच वाला जो पॉइंट है पी, अगर वो हमने 250 मीटर पे लिया हुआ है तो ये हम निकाल सकते हैं कि एक्स जो है वो हमारा, ये जो x है ये कितना हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट का मतलब ये जो है ये डिस्टेंस कितनी है 250, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 250 है, तो x कितना हो जाएगा 250 माइनस एक्स, तो x हम निकाल लेंगे, तो 250 माइनस x1 हमने निकाल लिया तो ये x निकल के आ जाएगा, x कितना आ गया 250 माइनस 122, क्योंकि x1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया x 128 मीटर पे, यानी कि जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ से 128 मीटर पे होगा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 128 मीटर, ठीक है। और ये वाली आ गई 120, ठीक, तो 122 प्लस 128 250 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकल के आ जाएगी 128, यहाँ पे आप सैग निकाल दो, डिस्टेंस रख दो 128, सैग कैलकुलेट हो जाएगा तो 7.68 मीटर आ जाएगा सैग, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ पे जो सैग आएगा वो 7.68 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आपको निकल के आ जाएगी बी पॉइंट, इस तरह से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो मिड पॉइंट पे, ठीक। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिसमें आपको आइस और बिड की कोटिंग होती है, ठीक। और एक क्वेश्चन बन सकता है आपका जहाँ पे अनइक्वल सपोर्ट है, ये लेवल जो है वो इक्वल नहीं है, या तो टावर की हाइट में डिफरेंस है या टावर डिफरेंट हाइट पे अवेलेबल है, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताया। अभी आप एक क्विज करो, ठीक है, आप क्विज करो, फिर उससे आगे का भी यूपीटी वाले क्वेश्चन रिपीट कराते हैं। छोटा सा क्विज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 क्वेश्चन का है बस। 611805 मैं चैट बॉक्स में डाल दूँ, 611805।
चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन यूपीट्यू वाले हैं, देखो इसी तरह के क्वेश्चन है तो यूपीट्यू में आए हुए हैं, एक बार उनको और देख लेते हैं, फिर ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर, ये 2005 और 6 में आया हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की जो कंडक्टर है उसका डायमीटर गिवन है 19.5 mm, यहाँ mm में गिवन है। सबसे जो मेन ध्यान रखना होता है वो ये देखना होता है कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर और मीटर में एक डिस्टेंस आपको क्या चीज़ दी है। वेट जो है 0.85 किलोग्राम, 0.85 किलोग्राम पर मीटर का है। ठीक है, स्पैन की लेंथ आपको गिवन है 275 मीटर, विंड का प्रेशर आपको गिवन है 39 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है किसका, आइस कोटिंग का। ये वही क्वेश्चन, इसमें आइस कोटिंग और विंड प्रेशर दोनों आ रहे हैं जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। अल्टीमेट स्ट्रेंथ गिवन है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, तो आपको टेंशन मिल जाएगी 8000 डिवाइडेड बाई सेफ्टी फैक्टर यानी कि 4000, और आइस का वेट दिया हुआ है 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब में गिवन है, ध्यान रखना, पहले आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था। तो उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले आपने आइस का वेट निकाल दिया, डेंसिटी आपको गिवन है 910 पाई इंटू टी डी प्लस टी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो यहाँ से आइस का वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर विंड का फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेशर इंटू जो भी एरिया आपका आ रहा है पर मीटर पे, तो डी प्लस टू टी, तो पी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आपका विंड का प्रेशर पर मीटर में निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पर मीटर में गिवन था वेट। ठीक है, प्रेशर भी मेरे ख्याल से आपका कहाँ है, ये रहा, ये भी मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो सारी चीज़ें मीटर में है, तो इसलिए कुछ जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रिजल्टेड वेट निकाल देंगे, ये वाला वेट, और ये तो हो गया आइस का, इसके साथ में तो हम ऐड कर देंगे कंडक्टर का वेट। कितना है कंडक्टर का वेट, कहाँ गया, ये शायद निकालना पड़ेगा क्या, रुक जाओ, कंडक्टर का वेट ये रहा, कंडक्टर का वेट है 0.85 किलोग्राम पर मीटर, तो 0.85 और आइस का वेट ये रहा, इन दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर प्लस विंड का प्रेशर से जो वेट बन रहा है वो उसका स्क्वायर, रिजल्टेंट वेट ये आ जाएगा, और फिर वही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2006-7 में आया था। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ था लाइन के लिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ठीक है, वेट दिया हुआ है कंडक्टर का और मैक्सिमम सैग पूछ रहा है, टेंशन आपको गिवन है 1400, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सैग निकाल देना डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, इस लेंथ आपको गिवन है, डायामीटर गिवन है, आइस का वेट पर यूनिट लेंथ, कंडक्टर का वेट गिवन है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और विंड का प्रेशर। यहाँ आइस नहीं, आइस लोडिंग नहीं है यहाँ पे, केवल विंड का प्रेशर है। ठीक है, ये भी 6-7 में आया हुआ, 2 क्वेश्चन आए हुए थे 6-7 में। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया हुआ है, तो 4250 डिवाइड बाई 5, ये आपकी आ जाएगी टेंशन। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस या टेंशन आपकी, रुक जाओ ये कुछ गड़बड़ कर रखी है, अल्टीमेट स्ट्रेस गिवन है आपको, स्ट्रेंथ गिवन नहीं है, सॉरी, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपका, तो यहाँ से आप निकाल दोगे वर्किंग स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, 850 इंटू एरिया से आप निकालोगे, ये स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेंथ गिवन नहीं थी यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा। और विंड का प्रेशर है, कंडक्टर डायमीटर, ये निकल जाएगा, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जो आपने पहले किया था, तो एस का फॉर्मूला वही लगेगा। तो कुल मिला के घूम फिर के यही 2 या 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जिसमें विंड का प्रेशर होगा, आइस लोडिंग होगी, या केवल विंड का प्रेशर होगा। एक क्वेश्चन और है, ये क्या है, 10-11 में आया हुआ है, 183 का स्पैन है, कंडक्टर है इतने स्ट्रेंथ्स। ठीक है, आपको एल गिवन है, कंडक्टर का डायमीटर, देखो हाँ ये यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, कंडक्टर के स्ट्रेंथ्स गिवन है 37 इंच स्ट्रैंड है, और हर किसी का डायमीटर दिया हुआ है, तो जो इफेक्टिव डायमीटर होगा 37 इंटू 0.259 करके, तब आपका टोटल कंडक्टर का डायमीटर निकलेगा। यानी कि जो आपका कंडक्टर है ना वो इस तरह से है, स्ट्रैंड्स है उसमें 37, टोटल डायमीटर के लिए आपको पूरे का इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको ये कंडक्टर का डायमीटर निकलेगा। बाकी चीज़ सेम है, बाकी सब सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन निकल के आ जाएगी। आइस का वेट निकाल देंगे आप, विंड का वेट निकाल देंगे, और ये वर्किंग विंड का, सॉरी रिजल्टेंट वेट आ जाएगा आपका, ये सैग का फॉर्मूला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे केवल एक चीज इन्होंने चेंज कर दी है इस क्वेश्चन में, कि आपको जो कंडक्टर का डायमीटर था वो सिंगल डायमीटर ना देके स्ट्रैंड्स का डायमीटर दिया है, तो आपको करना क्या है कि 37 इंटू ईच स्ट्रैंड का जो डायमीटर है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन है जो यूपीटीयू में आए हुए हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ किसी क्वेश्चन में, या पीछे यूनिट में कहीं कोई डाउट आ रहा है तो वो बता सकते हो आप। स्टार्टिंग से मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्स्टेंट हैं वो निकालेंगे। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। सैक समझ में आ गया क्या चीज़ है? आ गया सर। ठीक है, ये चीज़ में दो तरह से सैक कैलकुलेट कर रहे हो, एक इक्वल लेवल पे, एक अनइक्वल लेवल पे। ठीक है, इक्वल लेवल पे जब आप ले तो बिल्कुल मिड में आता है, तो सैक का फॉर्मूला हमारा ये ड्राइव होकर आता है, एस इक्वल्स टू WL²/80। ठीक, जब ये इक्वल लेवल पे नहीं है तब हम या तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि x1 और x2 कितनी है, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो छोटा सा है, वो जल्दी कम ही आता है, ये ज़्यादा आता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है आपका जो शेप लेता है इसको कैटेनरी भी बोलते हैं, तो कई बार ये भी बोल देता है कि कैटेनरी कर्व के लिए आप डिराइव करो, तो यही चीज़ है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये निकाल दोगे, ये आपका हो जाएगा। आइस कोटिंग का वेट आ जाएगा और विंड का वेट आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब विंड का वेट आप ले रहे हो और आइस की कोटिंग भी है, दो तरह से आता है क्वेश्चन, या तो विंड का प्रेशर आएगा खाली, तब तो इस तरह से लोगे, लेकिन अगर इस पर आइस की कोटिंग भी है तब जो प्रेशर होगा वो पूरे एरिया पे लगेगा आपका, जिसमें आपकी आइस कोटिंग भी होगी और कंडक्टर भी होगा। ठीक, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। फैक्टर अफेक्टिंग सैग 2 नंबर में पूछा जाता है। इसकी चीज पे वेट पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, टेंशन कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, विंड का प्रेशर पे डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सैग टेम्पलेट। ठीक, सैग टेम्पलेट ये है आपकी, इसमें आपका कोल्ड कर्व, हॉट कर्व, यानी कि जब टेम्परेचर मिनिमम है तब कैसा कर्व आएगा, जब टेम्परेचर मैक्सिमम है तब क्या कर्व आएगा, ग्राउंड से क्या क्लियरेंस है, और ये सपोज आपका ये इस तरह की कोई हाइट है, तो जो टावर की फुट है, जो टावर का बेस है, वहां से उसको जोड़ते हुए जो कर्व बनेगा, ये टावर फुटिंग कर्व कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो 4 कर्व है। ये ध्यान रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत आता है सैग टेम्पलेट। यार एक चीज और थी, कुछ मिस हो रहा है, एक चीज छोटा टॉपिक शायद, रुक जाओ अभी बताता हूँ। ये तो ये हो गया आपका सैग टेम्पलेट। एक और चीज थी आपकी स्ट्रिंगिंग चार्ट। ठीक है, मैं उसको ऐड कर दूंगा इसमें, ध्यान आ गया। स्ट्रिंगिंग चार्ट कुछ इस तरह से बनता था, वो सैग और टेंशन के बीच में बनता था कि अगर ये सैग है तो ये आपका टेंशन का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी सैग और टेंशन इक्वल आ जाती थी, तो ये स्ट्रिंगिंग चार्ट बनाते थे सैग और टेंशन के बीच में। तो ये मैं नोट्स में डाल दूंगा, हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो या तो सैग टेम्पलेट आ जाता है या स्ट्रिंगिंग चार्ट आ जाता है, वो सैग और उसके टेंशन के बीच में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे सैग हमारा, कितनी टेंशन रखनी चाहिए, कितना सैग रखना चाहिए, ये भी डिपेंड करना पड़ेगा ना आपको, कंडक्टर को कितना टाइट रखना है ताकि जो सैग है वो मिनिमम हो और सेफ लिमिट में हो। वाइब्रेशन, एवलिन वाइब्रेशन और गैलोपिंग। एवलिन मैंने आपको बताया था, यही ऑकर्स होते हैं जो आपकी जो विंड की वेलोसिटी है वो 4 से 15 किलोमीटर होती है, ये डेवलप होते हैं। ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ कंडक्टर अगर आपका इंसुलेटर पे बंधा हुआ है तो यहाँ से इसका टूटने का खतरा बढ़ जाता है, वीक पड़ जाते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड्स खुलने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जहाँ पे जॉइंट है इससे पहले एक डैम्पर यहाँ लगा दोगे आप, एक डैम्पर यहाँ लगा दोगे। ये डैम्पर क्या काम करेंगे, इसके वाइब्रेशंस को डैम्प कर लेंगे। सॉरी, ठीक है। दूसरा गैलोपिंग थे, ये आपके कंडक्टर की जो डिजाइनिंग है, अगर कंडक्टर आपका ट्रायंगुलर शेप में है या फिर नॉन सर्कुलर कोई शेप है तब डेवलप होते हैं। हाँ यार सॉरी, धक्का लग गया बहुत जोर से।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कंडक्टर की जो शेप है वो सर्कुलर रखनी है, बस सर्कुलर शेप रखेंगे तो ये वाले वाइब्रेशंस नहीं होंगे। ठीक, ये वाइब्रेशनल डैम्पर है, इसके बारे में पूछा जाता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बाकी सब न्यूमेरिकल आ गया। और कोई डाउट है तो बताओ यूनिट में, नहीं तो फिर एंड करते हैं। बताओ, किसी को अगर और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर एंड करते हैं आज का। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट कर सकते हो आप। तुषार है। ओए तुषार, हाँ, क्या सीन था हो सर? क्या सीन था सर? रिकॉर्डिंग हो रही है अभी।